मध्य प्रदेश के निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे और उन पर कोई मामला दर्ज होता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या वे संविधान से ऊपर हैं? संविधान जेब में रखकर घूमने से कोई संविधान का मालिक नहीं बन जाता। संविधान सबके लिए एक बराबर है और यदि राहुल गांधी पर संविधान के तहत कार्रवाई हुई है तो ये सही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और उसको मानना दोनों बातों में बहुत फर्क है। संविधान जेब में रखकर घूमने वाले जब संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और संविधान पे आंच आती है तब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और किस बात के लिए जान दे देंगे? राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे खुलेआम सदन के बाहर खड़े होकर लोकसभा के कैंपस में। और अगर उस पर मामला दर्ज होता है, बुजुर्ग सांसद सारंगी जैसे सज्जन सीधे और सरल सांसद, उम्रदराज सांसद, उनको चोट लगती है, वो कह रहे हैं कि धक्का दिया है, और उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है? जेब में संविधान रखकर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मालिक हो। संविधान सबके लिए एक बराबर है और अगर उसके तहत कार्रवाई हुई है और संविधान के तहत कार्रवाई हुई है, संविधान कहता है ये। अगर किसी को चोट लगी है और वो कह रहा है, सबके बीच में कह रहा है कि मुझे चोट इनके कारण लगी है, तो उस पर कार्रवाई तो होगी। तो इसलिए ये गुंडागर्दी राहुल जी की चलने वाली नहीं है। उनको समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और संविधान को मानना दोनों में फर्क है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा देश की पहली पार्टी है जिसने बाबा साहब को वो स्थान दिया है जिसके वे हकदार थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है, जबकि कांग्रेस ने तो बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाने का काम किया था। कांग्रेस है कहाँ सड़कों पर आ रहे हैं? कितने लोग सड़कों पर आ रहे हैं? किनके लिए आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी, उनके लिए तीर्थ, उनके स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है देश की पहली जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी को वो स्थान दिया जिसके वो हकदार थे। कांग्रेस ने तो उनको चुनावों में हरवाया, नेहरू जी ने हरवाया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की, कभी उनको सम्मान नहीं मिला। उनकी सरकार रहते हुए कभी लोकसभा में उनकी फ़ोटो नहीं लगी। और किन की बात करते हैं? अमित शाह जी की, जिन्होंने बारंबार बाबा साहेब के नाम का सम्मान करते हुए उनके स्थानों पर जाकर श्रद्धा से नमन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके मन में बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए बहुत सम्मान और श्रद्धा है, और इसलिए उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और उसके आधार पर अगर तुम आंदोलन करना चाहते हो तो करो। देश की जनता सारी बातों को जानती है। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, मैंने स्पष्टता के साथ कहा है, उनके मन में बाबा साहब जी को लेकर बहुत सम्मान, बहुत श्रद्धा है। और जो लोग इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी।